हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वन लर्निंग। आज की मेरी वीडियो में मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि नवोदय विद्यालय के नाम से जाना जाता है। नवोदय विद्यालय में 6th क्लास और 9th क्लास में एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाता है। 6th क्लास के लिए मतलब 6th क्लास में जो बच्चे हैं वो नहीं, 6th क्लास के लिए 5th क्लास में जो बच्चे फ़िलहाल पढ़ रहे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह से 9th क्लास में एडमिशन के लिए जो बच्चे भी फ़िलहाल 8th क्लास में हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। नवोदय विद्यालय की 6th क्लास के एग्ज़ाम को हम JNVST के नाम से जानते हैं। JNVST के नेम से आपको फॉर्म देखने को मिलता है 6th क्लास के एडमिशन के लिए। इसी तरह से 9th क्लास के एडमिशन के लिए LEST इस नेम से आपको फॉर्म देखने को मिलेगा। JNVST क्या होता है, दैट इज़ जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट। और 9th क्लास के लिए LEST दैट इज़ लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट। तो आज की मेरी वीडियो 9th क्लास के एडमिशन के लिए रहेगी, क्योंकि 6th क्लास के रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं और 9th क्लास के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो 9th क्लास में एडमिशन के लिए यहाँ पे एक टेस्ट लिया जाता है। 6th हो या 9th हो, दोनों ही क्लास के में एडमिशन के लिए यहाँ पे टेस्ट लिया जाता है। और इस टेस्ट के लिए कैसे अप्लाई करना है वो प्रोसेस आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, जिसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। और कैसे क्या अप्लाई करना है आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है दैट इज़ www.navodaya.government.in, ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको ये टाइप कर देना है। आफ्टर दैट यू हैव टू सर्च करने के बाद जब आप सर्च करें तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लिक हेयर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर क्लास 9th। देखिए ऊपर मेंशन भी है JNVST 6th क्लास, LEST 9th क्लास। तो यहाँ पे बोला गया क्लास 9th लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट, लास्ट डेट अप्लाई किया 15/10/2022, यानी कि लास्ट डेट क्या बताएगी यहाँ पे 15 अक्टूबर लास्ट डेट बताई गई है 2022। उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अब कैसे क्या रजिस्टर करेंगे अब मैं आपको बताती हूँ। जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है क्लिक हेयर टू सबमिट रेड कलर में, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। देखिए ये क्लिक किया मैंने। आफ्टर दैट आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे बोला गया है लॉगिन वो बच्चे कर सकते हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, ठीक है। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तब आपके पास ये यूज़र नेम और पासवर्ड आपके पास मैसेज आ जाएगा, वो आप यहाँ पे डाल के लॉगिन कर सकते हैं। तो जब आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपके लिए लॉगिन नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन, ये जो लिखा गया क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे क्लिक करना है। अब देखिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ। ये क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब इस एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या भरना है वो सारी डिटेल देखिए। सबसे पहले क्या बोला गया है, पर्सनल डिटेल बच्चे की इंक्लूडिंग अपलोडिंग फ़ोटोज़, कीप द स्कैन कॉपी। देखिए एक चीज़ मेन ध्यान रखना, जब भी आप एग्ज़ाम देने एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने बैठें आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको ये डॉक्यूमेंट्स लेके बैठ जाना है। क्या क्या है बोला है यहाँ पे, कैंडिडेट सिग्नेचर, पेरेंट्स सिग्नेचर एंड कैंडिडेट फ़ोटोग्राफ। आपके जो बच्चा है उसके सिग्नेचर, उसके पेरेंट्स के सिग्नेचर और उस बच्चे की फ़ोटोग्राफ की स्कैंड कॉपी, यानी आपको स्कैन कर लेनी है ये सारे डॉक्यूमेंट्स। और वो लेके मतलब अगर आप कहीं और अप्लाई करवा रहे हैं, बुक कहीं कैफ़े पे अप्लाई करवाने जा रहे हैं, एप्लीकेशन भरवाने, तो वहाँ पे भी आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, तभी आप एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि वहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आएगा तो वहाँ पे आपको ये डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी। इसलिए सबसे पहले ये तीनों चीज़ स्कैन करके रखिए अपने पास, उसके बाद ही एप्लीकेशन प्रोसेस आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। अब जब आप एप्लीकेशन स्टार्ट कर देंगे उसमें आप यहाँ देख सकते हैं सेलेक्ट स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। सबसे पहले आपको ये स्टेट मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ, यहाँ पे हरियाणा, और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेती हूँ महेंद्रगढ़, ठीक है। ये सबमिट कर देंगे। आफ्टर दैट आपके सामने कुछ इस तरह से फॉर्म अप्लाई मतलब खुल जाएगा ओपन। यहाँ पे देखिए बहुत सी डिटेल्स हैं, पर्सनल डिटेल, आफ्टर दैट कम्युनिकेशन डिटेल, अपलोड। पर्सनल डिटेल में बच्चे का नेम, मदर नेम, गार्जियन, आधार नंबर, पहचान, जेंडर, मैटर्स, ये यानी ये सब चीज़ें बताएगी। जो कॉमन चीज़ें हैं सभी आप बता सकते हैं, इंडियन कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, परसेंटेज, ठीक है।
उसके बाद जब आप ये सारी डिटेल फिल कर लेंगे, उसके बाद आपने यहाँ कम्युनिकेशन डिटेल पे क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आप परमानेंट प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस आपको डालना है, और एड्रेस बहुत ही ध्यान से डालना है क्योंकि यहाँ पे जो भी प्रोसेस होता है वो पोस्ट के थ्रू होता है। तो अगर आपका मतलब कोई भी अपडेट आती है तो वो पोस्ट के थ्रू आपके पास पहुँचाई जाएगी, इसलिए यहाँ पे एड्रेस बिल्कुल करेक्ट डालें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो, यानी अगर आप सिलेक्शन होता है या कुछ भी अपडेट होती है तो वो आपको मिल सके। ठीक है, आपके बच्चे से रिलेटेड वहाँ से अगर कोई भी होता है इन्फॉर्मेशन तो वो आपको पोस्ट के थ्रू बताई जाएगी, इसलिए अपना एड्रेस बिल्कुल करेक्ट डालें जहाँ पे आप रह रहे हैं। ये नहीं कि आप रह कहीं और रहे और आपने कहीं और का एड्रेस डाल दिया। तो जहाँ पे आप रह रहे हैं, जहाँ पे आपकी पोस्ट आ सकती है आपके पास, वहाँ का एड्रेस आपने यहाँ पे डाल देना है। आफ्टर दैट उसके बाद यहाँ पिन कोड भी वही डालने हैं, मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, यहाँ पे मतलब फ़ोन नंबर वगैरह डालने हैं। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है अपलोड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि 3 डॉक्यूमेंट्स लेके बैठना, कैंडिडेट फ़ोटो, कैंडिडेट सिग्नेचर और पेरेंट्स के सिग्नेचर। ठीक है, ये सारे स्कैंड होने चाहिए, ये आपको लेके रखने हैं और फिर यहाँ पे चूज़ फाइल करेंगे, यहाँ पे आपने अपलोड कर देने हैं। आफ्टर दैट 8 स्टैंडर्ड डिटेल्स, 8 स्टैंडर्ड की, यानी कि क्योंकि मैंने बताया ये फॉर्म 9th क्लास के लिए है, 9th क्लास के लिए है तो ऑब्वियसली 8th क्लास में बच्चा पढ़ रहा है तो 8th क्लास की ही डिटेल यहाँ पे मेंशन करनी है। स्कूल का नेम, स्टेट, लोकेशन, विलेज एट्सेट्रा। डेट ऑफ ज्वाइनिंग में आप मतलब क्या है, जब आप क्लास 8 में कहीं एडमिशन लिया तो वहाँ की डेट स्कूल से पता कर सकते हैं। और इसी तरह से क्लास 8 की उत्तीर्ण करने की संभावित थी, यानी कि 8th क्लास जब आप पास कर लेंगे, लास्ट में एग्ज़ाम होते हैं तो एक्सपेक्टेड डेट यहाँ पे जैसे मार्च में एग्ज़ाम हो लेता है तो वो डेट यहाँ पे डाल सकते हैं। ओके, डेट के लिए यहाँ और मीडियम थ्रू विच स्टडिंग 8th, ये यहाँ पे सभी डिटेल जो है 8th क्लास से रिलेटेड ही आपने डालनी है। डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक, ये सब स्कूल लोकेशन और स्कूल का ये ब्लॉक स्कूल वाले आपको बता देंगे, पता कर सकते हैं वहाँ से। फिर आता है प्रीव्यू डिटेल्स। प्रीव्यू में क्या है, आपने जो भी डिटेल्स फिलअप की हैं वो आप एक बार चेक कर सकते हैं, कहीं कोई गलती से मिस्टेक से कुछ गलत फिल कर दिया तो आप उसको यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपके जब आप फिल कर देंगे तो आपको यहाँ पे ब्लैंक नहीं दिखेगा, वो सारी डिटेल आपकी फिलअप की हुई दिखेगी। आफ्टर दैट यू हैव टू सबमिट इट, यानी फाइनल सबमिशन पे यहाँ आपने क्लिक कर देना है, सर्टिफाइड बाय कैंडिडेट। ठीक है, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये जो भी इसने बोला गया है यहाँ पे इसको टाइप कर देना है, कैप्चा जो भी दिया गया है यहाँ टाइप करेंगे और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। क्योंकि अभी सबमिट देखिए मैंने कुछ फिलअप नहीं किया इसलिए सबमिट नहीं हो रहा है। जब आप ये सारी डिटेल फिल करेंगे तो आपका सबमिशन सक्सेसफुली हो जाएगा। जब सबमिशन सक्सेसफुली हो जाएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आफ्टर दैट यू हैव यू गॉट द यूज़र नेम और पासवर्ड। ठीक है, फिर आप लॉगिन कर सकते हैं वहाँ पे। फिर कोई भी अपडेट रहती है तो वहाँ से आपको पता मिल जाएगी एडमिट कार्ड वगैरह कब एग्ज़ाम है। और एक और बात, मैं मतलब अभी तो ये एप्लीकेशन प्रोसेस बताया है, नेक्स्ट वीडियो में आपसे इसके पूरा क्या कुछ सिलेबस आता है, क्या पढ़ना होता है, कितने मार्क्स का आता है, सारी चीज़ें इस एग्ज़ाम से रिलेटेड आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब ताकि आने वाले सभी अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू।